हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। बाल गोपाल की नटखट निशानी और गोवर्धन पर्वत की कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में निवास करते थे, उनकी शक्ति और दिव्यता का प्रमाण उनकी चतुराई और नटखट लीलाओं में देखने को मिलता था। ऐसी ही एक प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है। गोकुल और उसके आसपास के लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते थे। हर वर्ष इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा यज्ञ और उत्सव आयोजित किया जाता था, ताकि वे समय पर वर्षा करें और फसलों को जीवनदान मिले। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, सब लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, इंद्र वर्षा के देवता हैं। उन्हीं की कृपा से खेतों में अन्न उपजता है। इस पर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। वही हमें हरी भरी घास देता है, जिससे हमारी गौमाता चरती हैं। वही हमारे जीवन का आधार है। जब हमारा पालन पोषण गोवर्धन करता है, तो हमें उसकी ही पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। गोकुलवासी कृष्ण की बात सुनकर विचार करने लगे। उन्हें लगा कि कृष्ण की बात बिल्कुल सही है। सबने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। वे सब मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर पर्वत को अर्पित किए। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि इन गोकुलवासियों को उनके इस निर्णय का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में उन्होंने गोकुल पर तेज आंधी और भयंकर वर्षा भेज दी। मूसलधार बारिश के कारण गोकुल में बाढ़ जैसे हालात हो गए। लोग, पशु पक्षी सभी भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि उन्होंने इंद्र का अपमान किया है और अब वे दंड भुगत रहे हैं। भयभीत होकर सभी लोग कृष्ण के पास गए और प्रार्थना की, कन्हैया, अब केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इतना कहकर कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर विशाल पर्वत को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने पर्वत उठाया, गोकुल के सभी लोग, गायें और पशु पक्षी उसके नीचे आकर शरण लेने लगे। 7 दिन और 7 रात तक मूसलधार वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण बिना थके पर्वत को अपनी उंगली पर थामे रहे। अंततः इंद्रदेव का अभिमान चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। उन्होंने तुरंत वर्षा रोक दी और गोकुल आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की और ये संदेश दिया कि प्रकृति की पूजा और उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना को ही गोवर्धन लीला कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का फल सदैव बुरा होता है और भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।